बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त अंडा शामी बर्गर की ढाबा स्टाइल कमर्शियल परफेक्ट रेसिपी। और साथ में मैं इसकी बहुत ही शानदार शामी टिक्की और चटनी की रेसिपी भी बनाना बताऊंगी। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप जब ये पहली बार ही रेसिपी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला पहली बार में ही आपके अंडा शामी बर्गर बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार बनेंगे और फिर आप कभी भी बाजार से नहीं खरीदेंगे। और साथ में मैं आपको शामी टिक्कियों को स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 कप दाल चना ली है, जिसे मैंने पहले अच्छे से चुन के साफ कर लिया कि अगर इसमें कोई कंकर वगैरह हो तो चुन के इसे अच्छे से धो के 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हम इसे एक कढ़ाई में शामिल करेंगे और इसमें 2 कप पानी डाल के मीडियम आंच पे गलने के लिए रखेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, अगर दाल पतली हो गई तो फिर हमारी शामी टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो हम दाल को एक बॉयल आने देंगे और जब दाल में इस तरह से बॉयल आ जाए तो इसके ऊपर ये जो झाग नज़र आ रही है, ये सारी चम्मच की मदद से हम उतार के इसको साफ कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। 8 अदद गोल वाली लाल मिर्चें शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 1/3 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1/3 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च या हस्बे जायका डालेंगे। 1/3 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल के इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक के लो टू मीडियम आंच पे इतना पकाएंगे कि दाल अच्छे से गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो अब हम इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो देखें, यहाँ हमारी दाल जो है उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और दाल अच्छे से गल गई है। इसे मैंने दरमियान में 1 से 2 बार चेक किया था। अगर इसमें थोड़ी बहुत नमी हो तो फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके तो इसकी नमी को इस तरह से खुश्क कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और मुकम्मल ठंडा होने देंगे। और जब दाल बिल्कुल ठंडी हो जाए तो फिर इसे चॉपर में डाल के या हवन दस्ता में डाल के हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो देखें, यहाँ दाल बिल्कुल ठंडी हो गई थी, मैंने इसे चॉपर में डाल के पीस लिया है। अब हम इसमें 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके डालेंगे। 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। 2 से 3 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे या जितना तीखा खाना आप पसंद करते हैं। और बाइंडिंग के लिए यहाँ हम 4 टेबलस्पून चावल का आटा डाल के हाथों की मदद से अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो देखें, यहाँ सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और ये मिक्सचर की कंसिस्टेंसी इस तरह से है। ये ज़रा हार्ड हो गया है। अब हमें इसकी शामी टिक्कियाँ बनाना आसान होगी। अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और एक मुनासिब मिकदार हाथों में लेके पहले इस तरह से दबाते हुए बॉल बनाएंगे ताकि इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी ना रहें। और फिर हम दोनों हथेलियों को इस तरह से आपस में दबाते हुए एक टिक्की की शेप दे लेंगे। आप चाहें तो वो जो प्लास्टिक का मोल्ड मिलता है शामी टिक्की बनाने के लिए उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह हाथों से बना रही हूँ। तो इसी तरह अब मैं सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप टिक्कियों को फ्रीज़ करके कम से कम 7 दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए जिप लॉक बैग में या किसी भी बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं और जब आप यूज़ करना चाहें तो फ्रीज़र से निकाल के फ्राई कर सकते हैं। यहाँ एक बाउल में मैंने 2 अंडों को फेंट लिया है। एक एक करके अंडा बाउल में डालेंगे ताकि अगर अंडा खराब निकल आए तो फिर उसकी वजह से हमारा जो दूसरा अंडा है वो खराब ना हो। और इनको अच्छे से फेंट लेंगे और एक तरफ रखेंगे। अब एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया। हम इन टिक्कियों को डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई करेंगे और जो हमने टिक्कियाँ बनाई थी उनको इसी फेंटे हुए अंडे में डिप कर करके फ्राई कर लेंगे।
1.5 से 2 मिनट के लिए एक तरफ से फ्राई करेंगे। फ़ौरन ही हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, वरना शामी टिक्की के ऊपर से जो अंडे की लेयर है वो उतर जाएगी। हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि कलर बहुत जल्दी से ना आए, ये आराम से फ्राई हों और क्रिस्पी भी हो जाए। और 1.5 से 2 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी 2 मिनट तक पकाएंगे। और जब इस तरह अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इन्हें निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरह से अब मैं सारी टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी। तो देखिए हमारी शामी टिक्कियाँ बन के तैयार हैं। अब यहाँ मैंने एक तवा लिया, उस पे हम बटर से थोड़ा सा इस तरह ग्रीस करेंगे और मैंने लंबे वाले बर्गर बन लिए हैं। यही शामी अंडा टिक्की जो बर्गर होता है ना, उसमें यही यूज़ होते हैं। ये तिलों वाले हैं, आप चाहें तो बगैर तिल के भी मिल जाते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। इनको हम हल्की आंच पे थोड़ा सा टोस्ट करेंगे ताकि इन पे हल्का सा क्रिस्पी सा गोल्डन क्रस्ट इनका बन जाए, गोल्डन कलर आ जाए। और इनको बहुत ज़्यादा भी गोल्डन नहीं करना, बस इतना ही 1 मिनट के लिए तकरीबन फ्राई करेंगे, 30-40 सेकंड के लिए एक तरफ से और इतना ही दूसरी तरफ से। जिस ऑयल में मैंने शामी टिक्कियाँ फ्राई की थी वही ऑयल मैं थोड़ा सा तवे पे डाल के उसी में मैं ये अंडे बनाऊंगी। मैंने तकरीबन 3 से 4 अंडे फेंटे हैं बाउल में। अब ये थोड़े थोड़े करके बनाएंगे ताकि इन अंडों की बहुत मोटी सी लेयर ना बने। बस ये जो बर्गर के ऊपर अंडा लगता है ना, उसी तरह हम इसका एक ऑमलेट सा बना लेंगे। इन अंडों में मैंने थोड़ा सा बस नमक डाला था, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी के बराबर। तो थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इनको फेंटा और अब हम इसी तरह इसका ऑमलेट बना के सेंटर से इसे हाफ कर लेंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। मैं इसी तरह बाकी का अंडा भी फ्राई कर लूँगी। यहाँ हम बर्गर के लिए चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ताज़ा दही लिया है 1 कप, उसे एक बाउल में शामिल करेंगे और उसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे और इसमें हरी चटनी डालेंगे। चटनी में पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये चटनी मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बनाना बता चुकी हूँ, इसलिए आज मैंने ये नहीं वीडियो में बनाई ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ये चटनी बना के आप फ्रिज में 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखें हमारा हरी चटनी का रायता तैयार है। अब हमारी शामी टिक्कियाँ, सलाद, रायता, अंडे और टोस्ट किए हुए बर्गर बन सब कुछ रेडी है। अब हम इन्हें असेंबल करेंगे। नीचे वाला जो बर्गर का हिस्सा है उस पे हम 2 टेबलस्पून के करीब हम हरी चटनी अप्लाई करेंगे इस तरह से। और फिर इसके ऊपर हम इस तरह से एक शामी टिक्की तोड़ के रखेंगे और इसको किसी भी चम्मच या स्पैचुला की मदद से इस तरह दबाते हुए थोड़ा सा प्रेस करके फ्लैट कर देंगे। अब इसके ऊपर बारीक चॉप की हुई बंद गोभी डालेंगे और 2-2 स्लाइस टमाटर के रखेंगे। ये बहुत ही कम पैसों में घर में आसानी से बर्गर बन जाता है। ये आप बनाएं, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, वीकेंड्स पे खाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने यहाँ खीरे इस तरह से लंबी स्ट्रिप्स में काट के रखे हैं। आप चाहें तो गोल स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। अब बर्गर बन की दूसरी साइड पे मायोनीज़ लगाएंगे। ये सिंपल मायोनीज़ है और कुछ प्याज के स्लाइस भी लगाए हैं मैंने। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सादा केचप लगाएंगे। चिली गार्लिक सॉस नहीं लगाएंगे वरना ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग होता है। इसमें हमेशा सादा केचप ही अच्छा लगता है। अब जो अंडा हमने फ्राई किया था वो इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और इसको चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब फिर से ऊपर थोड़ा सा केचप डालेंगे इस तरह से और ये जो बन का टॉप वाला हिस्सा है वो इस तरह इसके ऊपर रख के
इसे ज़रा प्रेस कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितने ही जल्दी और झटपट से हमने कितनी सफाई से और आसानी से घर में ही अंडा शामी बर्गर बना के तैयार कर लिए हैं। तो आप इंशाल्लाह ताला जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप फिर दोबारा कभी भी बाज़ार से अंडा शामी बर्गर नहीं खरीदेंगे। आप जब भी ये रेसिपी ट्राई करें तो मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मज़ीद इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें। तो इंशाल्लाह ताला अब मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।